अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद डीनू और मैं हूं डीनू। और आज मैं एक बड़ी पुरसुकून जगह जिसे सान फ़कीर कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मशहूर है डिफरेंट चश्मों से, इमली के दरख्त के बागात से, आमों के, जामुन के और डिफरेंट पहाड़ी सिलसिलों के हवाले से ये जगह बहुत मशहूर है। मेरा बेसिकली यहाँ पर इंटरव्यू करने का मकसद इन दो शख्सियत के साथ ये था कि मैं आप तक इनकी बातें, इनका एडवेंचर, इनका ट्रैवल किया हुआ सफ़रनामा वो आप तक मेरे इस कैमरे की लेंस तक पहुंचाऊं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आप सबके सामने। मेरे साथ आज मौजूद हैं इरफान भाई और सईद भाई। इनका दरअसल सिलसिला इस तरह से स्टार्ट हुआ कि इन्होंने जो है ट्रैवल स्टार्ट किया बाइकों के ज़रिए, और बाइकों से इन्होंने डिफरेंट लोकेशंस की, पाकिस्तान की और आउटसाइड पाकिस्तान भी गए ये लोग। आज इनसे इंटरव्यू मेरा लेने का मकसद यही है कि इनसे मैं जानूं किस तरीके से इन्होंने सफ़र का आगाज़ किया और कहां तक इनका आगे तक विजन है। तो अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, सईद भाई। और सबसे पहले मुझे बताएं इरफान भाई, आपने ये सफ़र कैसे स्टार्ट किया बाइक पे? अक्सर लोग नौजवान हैं, वो तो बाइक उनके पास 70 अमूमन होती है, 125 भी होती है आजकल, जैसे न्यू एरा है, 150 आ गई है, होंडा 150, सुजुकी 150। पर आपने जो है कौन सी बाइक इस्तेमाल करते हुए कैसे आपने ये आपके जहन में आया कि सफ़र जारी रखना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मैं इस तरफ आया कैसे, क्योंकि मैं ऐसा बंदा था कि कोई अगर बोलता था कि थोड़े 2 किलोमीटर पे घूमने जाना है तो मैं इनकार कर दिया करता था। मुझे शौक़ नहीं था, बिल्कुल शौक़ नहीं था, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं था। फिर क्या हुआ कि सईद भाई से मेरी दोस्ती, माशाल्लाह अल्लाह इन्हें खुश रखे, तो ये अपने सफ़र बताने लगे। जब सफ़र के किस्से सुनाते थे मेरे अंदर एक चांद पैदा होने लगा। मैंने कहा यार मैं भी देखूँ क्या है दुनिया, क्योंकि मैं तो अपना बॉन्ड हो चुका था। उसके बाद मैं सईद भाई के साथ और डॉक्टर शमीम गौरी, हमारे मोहतरम है, मेरे वालिद बुजुर्ग की तरह हैं वो, उनकी रिस्पेक्ट, अल्लाह उन्हें खुश रखे। ये दोनों मुझे फ़र्स्ट टाइम बाइक पर लेके गए, खुंजराब बाईपास तक गए हम लोग, चाइना गेट फर्स्ट टाइम। और कौन सी बाइक थी उस वक्त? 150 थी, 2, एक सईद भाई की थी, एक डॉक्टर गौरी। मेरे पास बाइक नहीं थी, मैं सिर्फ इनके साथ हो गया था, पीछे बैठ गया। ठीक है। तो ये 2 बाइकों पे हमने सफ़र शुरू किया। 20 दिन का सफ़र था, नो डाउट। इतने प्यारी प्यारी चीज़ें देखी कि मैं दंग रह गया कि मैंने कहा मैं तो एक दड़बे में पैक था, बिल्कुल। अब मैं निकला इस दुनिया में ना। तो उसमें उसके बाद वो जो शौक़ बढ़ा है, फिर कहते हैं उसके बाद अगले ही साल हमने फिर चित्राल तक का प्रोग्राम बनाया, वो भी हम बाइक पे गए। 21 दिन का वो सफ़र था। फिर मैं अपनी 110 फ्लैश जो सुजुकी वालों की थी, 2002 का मॉडल था, मैं उसे लेके निकला। उसमें इनके साथ ये आपकी बेसिकली यहाँ से स्टार्टिंग थी, ये मोटिवेशन थी। तो सईद भाई के पास चलते हैं। सईद भाई, आप बहुत सीनियर हैं, इस हवाले से आपसे ये जानना ज़रूरी होगा कि भाई आपने कहाँ से यंग एज से स्टार्ट करी या इस एज में आगे स्टार्ट करी, पर कैसे था वो, क्या मोटिवेशन था, पैशन था आपके अंदर? देखें, मतलब जब एज 50 से ऊपर हो जाती है, अमूमन हमारे यहाँ 50 से ऊपर जो हो जाती है, तो वो बिस्तर पकड़ लेते हैं और मस्जिद पकड़ लेते हैं, और बस सिर्फ अल्लाह की तरफ से मौत के फरिश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं कि यार हमारी उम्र हो गई है, अब हम कहाँ जाएं, क्या करेंगे यार, उम्र इतनी हो गई है। नहीं यार, उम्र नहीं होती है, इंसान में हिम्मत होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए, उसके अंदर सारे काम हो जाते हैं। तो हमारे जो साथी हैं वो माशाल्लाह 75 एज के हैं, 75 उनकी एज है, और वो मेरे साथी हैं। हमने अपने हिम्मत की, विल पावर का इस्तेमाल किया, और हम लोग और ये तीनों मिलके जो है वो पहला हमने टूर जो बताया, जैसे इन्होंने चाइना मॉडल में, इसके अलावा हम लोग नौकोट, उमरकोट, नगर पार और अपने क्या कहते हैं, गवादर, पसनी, जूनी, उड़माड़ा, कोयटा, सब जगह बाइक पे जाते हैं, और माशाल्लाह कहीं कोई परेशानी नहीं है। मैं लोगों से कहता हूँ आप निकलें, देखें अपना पाकिस्तान, देखें अपने लोगों को, देखें हर जगह आपके साथ लोग कोऑपरेट करेंगे, और जितने आपके वसाइल हैं उसके हिसाब से आप निकलें। हर जगह आपको जो है कारवां बनेगा, लोग मिलेंगे। अच्छा सईद भाई, आपने बहुत अच्छी बात बताई, मगर आपका भी मैं ये समझना चाहूँगा कि इनके साथ ही फर्स्ट टूर था वही वाला खुंजराब वाला, कि इससे पहले आप करते रहते थे? नहीं, इससे पहले हम टूर करते रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ, खुद भी यार दोस्तों के साथ। मैं छांगा मांगा और बाकी जंगलात में भी जाता आता रहा हूँ, बाइक जाते थे, बाइक पे मैं गया हूँ। और बाकी छोटे मोटे टूर वगैरह तो हम अमूमन जो है जाते थे। कुंड मलिर वगैरह का इलाका है, ये तो हम तकरीबन ये समझ लें कि हर 15 दिन बाद चले जाते हैं। बिल्कुल।
मतलब मैं तो ये कहूँगा लोगों को। और आपकी फर्स्ट टाइम की बाइक कौन सी थी, यानी कि स्टार्ट आपने 125 किया या 150 पे डायरेक्ट? नहीं जी नहीं, पहले हमारी जो बाइक थी वो 70 थी। ओके 70, और 70 भी शायद 77-78 का मॉडल। ओए होए जबरदस्त। उसमें हम पॉइंट वाली जिसे कहते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही था। उसमें हम लोग निकलते थे और पहले तो शिकार होता था, अपने नदी के पीछे भी शिकार होता था। मैं एक वाकया सुनाऊं, बड़ा मज़ेदार है। अभी ये हो रहा है कि हम शिकार पे निकले, वो छोटी वाली गाड़ी में हमारे दोस्त ने फायर मारा, और फायर मारा, हम खुश हो गए कि यार खरगोश लग गया जल्दी से जी। हम उस सिम गए जहाँ फायर हुआ, तो देखा कि दोस्त हमारा छुरी फेर रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब लाइट मारी तो वो बिल्ला था। हमने कहा भाई क्या कर रहे हो आप, ये बिल्ला मार दिया। जब उसने देखा तो उसने हाथ उठाया जल्दी से। तो मतलब ऐसे हादसात भी होते हैं बिल्कुल, जो यादें रहती हैं बिल्कुल। मतलब मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि जैसा है, जो आपके साथी हैं उनके साथ मिलें, और जहाँ तक आप जा सकते हैं, चाहे 70 हो 150 हो, कोई सी भी गाड़ी हो, निकलें, देखें पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। बिल्कुल। और अच्छा सईद भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करके ये पूछना चाहूँगा, आप बिल्कुल ऑडियंस को ये कह रहे हैं कि निकलें और देखें पाकिस्तान। इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आप क्या समझते हैं कि आप क्या करते हैं, कि आपने किस तरीके से मैनेज करना होता है, घर भी, जॉब भी, और डिफरेंट आपने ये लोकेशन, क्योंकि वीकेंड एक वाहिद होता है, कि फिर आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? मतलब आप बाइक के लिए आपके पास पता है लिमिटेड स्पेस होती है, आपने उसी बैग में सब कुछ रखना होता है, तो वो क्या तैयारियां हैं जो कि लोग जानना चाहेंगे आपकी साइड से? सबसे पहले तो आपके पास चैन लॉक वगैरह होना चाहिए, स्पेयर ट्यूब होना चाहिए, कहीं भी पंचर हो सकता है। जंगल में तो आपको ज़ाहिर है कोई पंचर वाला आपको मैसर नहीं है। पंप आप रखें और अल्लाह पे तवक्कुल रखें, इंशाल्लाह। बाकी आपको अगर कहीं कुछ होता है तो मैं समझता हूँ लोग रास्ते में भी आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। बिल्कुल। हमारी गाड़ी को गुजरात से आते हुए हम शराय रेशम पे चल रहे थे, पंचर हो गया था, तो अल्लाह ने वहीं हमें असबाब बनाए, टायर हमारा बस्ट हुआ, वहीं असबाब बनाए, हमें टुकड़ा भी मिल गया, लगाया और हम वहाँ से चल दिए। कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात, मतलब छोटा मोटा साजो सामान हम अपने साथ लेके चलते हैं, ठीक है, जिससे कोई परेशानी ना हो। और होती भी नहीं है, ऐसा नहीं है। रास्ते के लोग हैं वो भी आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। और अच्छा सईद भाई, बहुत अच्छी बात बताई। अब मैं इरफान भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा कोई वाकया बताएं जिसमें आप समझ रहे हो कि यार मेरी हेल्प करने की ज़रूरत थी तो मैं वहाँ हेल्प नहीं कर सका, या डॉक्टर साहब जो कि इस वक्त, बेसिकली मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब इनकी टीम के मेंबर हैं, वो अभी इस वक्त नहीं है, वो राइट नाउ वो एक और टूर पे मौजूद हैं, वो दूसरी साइड निकले हुए हैं। तो ये सर मेरे साथ मौजूद थे, तो मैंने इनसे मधु करके पूछा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बताएं इरफान भाई, आप थोड़े से यंग भी हैं इनके हवाले से, तो आपने कौन सा ऐसा कोई वाकया हो जो आपने इनके साथ ट्रिप पे गए हुए हो और आपको वो याद रह गया हो वो चीज़? देखिए वाकया तो काफ़ी सारे हैं जो यादों का बिल्कुल बन चुके हमारे लिए, बहुत सारी होती है जी। लेकिन ये था कि हम शुमाली इलाकों में थे, तो वहाँ से वापसी आ रहे थे, तो इसी तरह जिस तरह ये अभी व्यू है, इसी तरह बड़े बड़े पहाड़ थे, ठीक है, जिनके दरमियान से वो रोड निकलना था, ठीक है। सेम ऐसे ही पानी उस रोड पे चल रहा था, तो रोड पे जब पानी चलता है गड्ढा बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं क्योंकि सईद भाई के पीछे बैठा होता, मैं उतर गया। सईद भाई ने अपने गाड़ी वाड़ी आस्ता आस्ता करके थोड़ी मेरी पकड़ी भी निकाल दी। अब ये आगे चले गए, मैं भाग के इनके पीछे जाने लगा। जब जाने लगा तो थोड़ी सी मैं आगे गया हूँगा, सईद भाई के करीब पहुँचने ही वाला था, मुझे आवाज़ आई इरफान इरफान। मैं हैरान, मैंने कहा यार मुझे यहाँ भी लोग जानते, मैं इतना मशहूर हो गया हूँ। अंदर ये फीलिंग हुई। अब मैं पहाड़ों पे देख रहा हूँ, यार मुझे कौन पुकार रहा है। जब पीछे मुड़ के देखा तो डॉक्टर साहब बाइक के साथ यूँ पड़े हुए हैं, बाइक उनके ऊपर। अच्छा, और फिर मैं भागा, फटाफट उनको संभाला, उन्हें निकाला। ये बड़ा बेसिकली हुआ क्या था कि वो ट्रैक था क्या, स्लिपरी ज्यादा था, डिप ज्यादा थी, और 150 जो गाड़ी वो भारी है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब की उम्र 73 थी उस वक्त, माशाअल्लाह। तो जाहिर सी बात है कि ताकत का मेयार होता है, तो उनसे नहीं संभल पाई। हालांकि मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं निकाल दूं, डॉक्टर साहब नहीं, मैं जवान हूँ, मैं निकालूंगा। तो बस वो जवानी में वो वही गिर गए, और ये एक याद बन गई मेरे लिए। अच्छा, जबरदस्त। सईद भाई, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कोई ऐसा वाकया कि हम लोग ज़्यादातर जो एडवेंचरर्स होते हैं वो नाइट कैंपिंग करते हैं ऐसे जंगलों के अंदर जहाँ पर फैसिलिटीज़ का जो फुकदान है बहुत यानी कि कम होता है, मतलब अवेलेबिलिटी कम होती है। तो कोई ऐसा वाकया आप रात को सोए हो और आपको एक अजीब सा लगे कि यार कुछ हो रहा है या सराउंडिंग में कुछ हो रहा है, कुछ इस तरह का वाकया आपको याद रह गया हो, कुछ इस तरह के कहीं आप इसी लोकेशन पे गए हो, आपने वो समझा कि ये चीज़ होगी मगर वो ना निकली हो, इस तरह का कोई वाकया सुना है? सर देखें, मेरे दोस्त थे एक अमीन,
हम 2 सांद में, उसकी ज़िद थी सांद फकीर में हम रात को सोएंगे। हालांकि यहाँ मकामी भी नहीं सोते हैं, पहाड़ी इलाका है, सब चीज़ें, वो नहीं माना और वो रात को सो गया मेरे साथ। इधर ही हम सांद में सोए तो कोई साहब थे मलंग से, वो रात को आके हमारे सामने खड़े हो गए। मैंने उसे देखा, मैंने कहा भाई आज तो गए कोई जिन विन आ गया है, अल्लाह खैर करे। तो मैंने उसको कहा भाई देखो मैं तो परदेसी हूँ, मुझे बलूची भी नहीं आती है, ये बलूच मेरे बराबर में लेटा हुआ है, ये लेके आया है मुझे, जो पूछना है जो करना है इसके साथ करना, मेरे साथ नहीं करना, मैं मेहमान हूँ। तो मैं उससे जिन से ये बातें कर रहा था, यही समझा कि वाकई में जेन्युइन जिन आ गया है और हम 2 आदमी हैं इस पहाड़ में जंगल में सो रहे हैं। तो मैंने कहा मरना तो है तो क्यों ना जो दिल की बात है इससे कहूँ। मैंने कहा यकीन जाने आप, मैं नहीं आ रहा था, ये मुझे लेके आया है और मैं तो मेहमान हूँ भाई, जो पूछना है इससे आप पूछें, जो मारना है इसे मारें। तो मेरी आवाज़ से मेरा दोस्त भी उठ गया, कहना यार सईद क्या हो गया। मैंने कहा भाई क्या हो गया, जिन आ गया है अभी, ये सामने खड़ा हुआ है देखो, क्योंकि पीछे चांद की रोशनी थी तो वो वाकई में जिन लग रहा था, शक्ल नहीं दिख रही थी। मैंने कहा भाई अब इससे जो भी टेबल टॉक है आप करो, कौन है ये कौन नहीं है जिन। अच्छा वो भी डर रहा था, जिन जिन मैं कह रहा था, तो वो भी फिर आदमी पीछे हट के भागा। मैंने कहा यार ये तो भाग रहा है। मैंने कहा भाई जिन क्या हुआ, कहना अरे हम तो इंसान है, तुम पागल आदमी है। तो मतलब ऐसे वाकयात होते हैं बिल्कुल इत्तेफाक से कि जंगलों में तो बहुत कुछ होता रहता है। अच्छा सईद भाई, दूसरा मेरा सवाल ये होगा कि अब तक का कराची से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपने डिफरेंट लोकेशंस पे जाते हैं, तो खुंजराब जो है वो लास्ट यानी कि स्टॉप है, पाकिस्तान का एक एंड है, तो इससे अलावा आपने ये कितना किलोमीटर था, तो आपने इससे अलावा और कोई लंबा डिस्टेंस वाला कोई ट्रैवल किया हो बाइक पे जो है? खुंजराब यहाँ से पिंडी तकरीबन 1500 है, शायद उसके बाद 11-1200 इससे आगे खुंजराब भी है। इसके अलावा फिर हम लोग मैंगोरा, कलाम, कलाश, चित्राल, ये सब भी हमने टूर मारा है और ये हमारा टूर तकरीबन कोई 25-26 दिन का था। ठीक है। हाँ, और बहुत खूबसूरत टूर था और हम माउंटेन झील तक जो है अपनी बाइक ही लेके गए, जो बहुत टफ था मगर बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। आबशार और वो मैदान देख के, सहरा देख के कि वाकई में किस कदर खूबसूरत है, और लोगों ने हमारे साथ तामुन भी बहुत किया, हमें देख के बहुत खुश हुए। काफ़ी लोगों ने हमें दावत भी दी, खिलाया भी है। और बावलपुर की एक बात याद आती है, ऑन ड्यूटी थे, वो जनरल थे, कर्नल थे फ़ौज के, तो उन्होंने हमें वीडियो पे देखा, नेट पे देखा, उन्होंने पूछा आप लोग कहाँ हैं, हमने कहा जी हम बावलपुर आ गए हैं। कहले यार मैं मिलना चाहता हूँ। हमने कहा वेलकम यार, मिले आप, अच्छी बात है। तो एक जगह बैठे, बातचीत हुई, मुलाकात हुई, उन्होंने हमारा इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैंने उनसे कहा भाई आप कौन हैं, आप भी तो तारुफ कराएं। उन्होंने कहा जी मैं इस वक्त बावलपुर का जो है ना ऑन ड्यूटी करना हूँ, ये जनरल हूँ। और मैंने कहा भाई अल्लाह खैर करे भाई। मैंने कहा सर आप हमसे, कहला यार मुझे खुशी हुई है आप अपनी एजें देखें और आप बाइक पे जो है सफ़र करके आ रहे हैं, कहाँ कहाँ गए थे, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और हमें भी बहुत खुशी हुई कि देखें यार हमारे पाकिस्तान के जवान हैं और उन्हें हमें इतनी इज्जत दी। फिर वो अपने एयरबेस ले गए, वहाँ हमारी दावत करी, ये भी साथ थे, मैं था, डॉक्टर था, और उससे बढ़ के ये कि वो अपनी वाइफ को भी साथ लाए थे और वो भी ऑन ड्यूटी है फौज में, और उन्होंने हमारी दावत की इज्जत दी। हमारा बहुत खुशी हुई हमारे को कि यार देखें लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो हमारी दावतें लोग करते हैं, या हम मुलाकात भी करते हैं, या रास्ते में मिलते हैं तो इज्जत देते हैं। बस और क्या चाहिए होता है राहगीर को, मुसाफिर को, ये है। अच्छा अब मैं सईद भाई आपसे भी और आपसे भी दोनों से पूछना चाहूँगा बारी बारी, तो कोई ऐसा वेल्ड रास्ते में कोई पड़ाव के वास्ता पड़ गया यार, आपने सोचा ना हो कि यार आप जा रहे हैं, सीधा रोड है और आपने बोला यार बस अब सीधा निकलना है, 100 की स्पीड मारनी है, बस निकलना है, और अचानक से कोई वो इस तरह की सिचुएशन आ जाए, जैसे कि आपने बताया भी था कि डॉक्टर साहब का वो आप वाकया बता रहे थे कि भाई डॉक्टर साहब जो है वो आप अक्सर जो है वो डॉक्टर साहब को फॉलो करते हुए जा रहे होते हैं, तो वो ऐसा क्या वाकया था, वो भी ज़रा सा एक्सप्लेन करें, वो क्या था, आप भी बताएं अपनी आप से, आपने क्या देखा, पहले आप बताएं सईद भाई। सर जी मतलब हम लोग बालाकोट से ऊपर गए हुए थे, हम लोग वहाँ हाइट पे, बहुत हाइट थी, गहरे, तो सर को फॉलो कर रहे थे, आगे आगे चल रहे थे। जब टर्न आया तो गाड़ी हमारी जो है वो तकरीबन 1-2 इंच व्हील, क्योंकि मेरे पीछे बैठे हुए थे, तो 1-2 इंच हमारा व्हील जो है वो उठ रहा था बाइक का, क्लास जाते व्हील जो। और फिर उसके बाद सामने से गाड़ियाँ आ रही थी और पहाड़ की, ज़ाहिर हमारे यहाँ सपोर्ट तो हर जगह नहीं है, पहाड़ की चोटी थी। तो जब किनारे पे आए तो मैंने डॉक्टर साहब को आवाज़ में, डॉक्टर साहब अल्लाह मियाँ याद कर रहे हैं इस वक्त, और मुझे मौत तो बिल्कुल करीब नजर आ रही है भाई, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि एकदम नीचे देखो तो खाई है, दरिया चल रहा है और कोई सपोर्ट नहीं है, और बिल्कुल किनारे पे चल रहे थे, सामने से गाड़ियाँ आ रही थी। मैंने डॉक्टर साहब भाई मेरी हिम्मत नहीं है जाने की, क्योंकि अल्लाह मियाँ मुझे नज़र आ रहे हैं, यहाँ से सामने ही मुझे दिख रहे हैं अल्लाह मियाँ,
मैं रुक गया। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने इन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया कि नहीं यार अब निकल आए तो चलो चलते हैं, अल्लाह मालिक है। मैंने कहा नहीं यार आगे बीवी बच्चे भी हैं। खैर इनका हौसला था, इन्होंने मुझे बड़ी हिम्मत दी। फिर हमने दोबारा सफ़र शुरू किया और वो वाकई में इलाका देखने के काबिल है, बहुत मज़ेदार है। वहाँ के वो कल्चर, वो ताबूत, वो मैयतें, और मैं समझता हूँ दिल वालों का काम है जाना और वो देखना, हर आदमी की बस की बात नहीं है। और आप बताएं, आपका कोई इन्हीं के साथ जब आप जा रहे तो आपकी क्या फीलिंग थी, वो जो आप हाई की वाली बात दिखा रहे हैं जो अभी सईद भाई ने जो बताया? तो असल में हमारी 3-4 बाइक्स थी, तो मैं तीसरे नंबर पे था। डॉक्टर साहब थे, फिर सईद भाई थे, फिर मैं था। तो मैंने सईद भाई को कभी डरते हुए नहीं देखा, चाहे पहाड़ों पे सफ़र करना हो कहीं भी। ये यकीन करो उस टर्न पे आके इन्होंने रोकी गाड़ी, सबको बोला रुक जाओ, रुक गए। हम बाइक पे बैठे हैं, ये उतरे, जिस तरह बच्चे नहीं है यूँ आलती पालती मार के बैठ जाते। मैं नहीं जा रहा, वो देखो मौत, अबे मारोगे, अल्लाह ताला देख रहा है। ये बहरहाल भाई हम पहले सुनते रहे 5 मिनट तक। उसके बाद मैं जाके इनके पास बिल्कुल बैठ गया खामोश। मैंने कहा इन्हें बोलने दें। इन्होंने अपनी सारी भड़ास निकाली। फिर मैंने कहा सईद भाई चलो यार छोड़ो, मर दें, ये क्या अब डर गए है। थोड़ा इनको पुश किया, हौसला दिया। फिर वो डॉक्टर साहब ने भी कहा। उसके बाद ये आस्ता आस्ता सेट हुए। उसके बाद भी एक शर्त पे जाऊंगा। हमने कहा आपकी 100 शर्तें मंजूर है, पर चलो। फिर बोला तेरे साथ बैठूंगा। मैंने कहा मेरे साथ बैठो। फिर मैं इनकी बाइक पे गया, चलाई, फिर ये बैठे, फिर हम लेके गए। तो एक तो ये वो किस्सा था। एक थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा मौका भी है कि जब हम चलते हैं, क्योंकि हम बालाकोट से अपने जब इलाकों में जाते हैं ना, तो ये टर्निंग पॉइंट बहुत है, बहुत ज़्यादा शार्प टर्न्स है। 10 यानी 10, 20, 30 की स्पीड से आप जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। कोशिश ये करनी चाहिए अपने ट्रैक पे रहे। सईद भाई के साथ मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं बार बार इनको टोक रहा था, सईद भाई आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, हमारा ट्रैक ये है। अच्छा, वो आने वाले ट्रैक पे, आने वाले पे, क्योंकि उधर पहाड़ था, इस तरफ खाई थी, शायद ये उसकी वजह से थोड़ा सा खौफ खा रहे थे। मैंने सईद भाई वो गलत है, क्योंकि अगर वहाँ से अचानक कोई गाड़ी आ गई हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। मेरा पहले बोलते हाँ ठीक है, फिर हो जाते। जब 2 दफ़ा ये हुए ना, तीसरी दफ़ा बस यूँ समझ लें आज हम आपके सामने, वरना शायद दोनों नहीं होते। एक सुजुकी आई है, वो यूँ समझ लें बाल बराबर फर्क से हमारे पास से गई, क्योंकि इन्होंने एकदम टर्न किया है और उसने टर्न किया है, वो निकली है और हम ये खाई में जाते जाते बचे। फिर इन्होंने टर्न किया। उसके बाद ये 15 मिनट तक ना करते, लेकिन बाइक इन्होंने फिर भी नहीं दी मुझे। मैंने कहा भाई मुझे चलाने दो, अगर खौफ आ रहा है, क्योंकि खाई है जी, हो सकता है खौफ आ रहा हो आपको, मुझे लेकिन नहीं। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अपने ट्रैक पे चलें, स्पीड हल्की रखें, तो आप सेफ रहेंगे। अगर आप दूसरे ट्रैक पे जाएंगे तो उसके बाद गारंटी नहीं होगी। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। जो भी इस हवाले से सुन रहे हैं कि अपने ट्रैक पे रहते हुए चलाएं, चाहे कैसा भी ट्रैक हो, स्लो कर लें अपने आप को। ज़रूरी नहीं है जिद ना लगाएं उस ट्रैक पे कि नहीं मैंने जो ना 20 पे चलाऊँगा मेरी ये, इस तरह से जिद ना करें। अपने ट्रैक पे रहते हुए शार्प माइंडेड के साथ, ओपन माइंड के साथ आप जो है वो बाइक को ट्रैक पे रखो। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, अब मैं आऊँगा ज़रा खाने की तरफ। जाहिर सी बात है जब आप टूर्स पे जाते हैं, लोकेशंस पे जाते हैं, तो खाने का मन करता है। तो उन लोकेशंस पे जाने, अच्छा बाइक पे हमेशा से हमारे पास जो है लिमिटेड स्पेस होती है, तो आप किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं कि जैसे कि आज सईद भाई ने भी बताया कि हम लोग 20 दिन के टूर पे, 15 दिन के टूर्स पे किस तरह से मैनेज करते हैं, वो आप थोड़ा थोड़ा बारी बारी बताएं कि क्या आपने बोला नहीं आज ये पकाए, उन्होंने बोला नहीं यार मेरा दिल ये नहीं कर रहा आज ये पका लो, इरफान भाई आज ये नहीं यूँ, तो उस वक्त किस तरह से डॉक्टर साहब भी होते हैं, तो वो फिर किसकी बात और कैसे होते हैं? इस समय डॉक्टर साहब तो हमारे ग्रुप लीडर हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वही हमें लीड कर रहे होते हैं। लेकिन खाने के मामले ये हमने जब 20 दिन और 21 दिन के जो टूर किए तो किसी ने कोई जिद नहीं करी कि नहीं यार आज कढ़ाई बनानी है, ये करनी है। KPK के इलाके में शायद ही हमने कोई गोश्त नामी चीज़ खाई हो। जिस होटल पे जा रहे थे माश की दाल, अच्छा, क्योंकि आपका बजट क्या है आपने पहले वो भी देखना है कि अगर हम बाइक पे निकले, फ्यूल है हमारा, हमने इतने दिन स्टे करना है, तो बजट कहाँ तक जा रहा है। फिर ये गोश्त वगैरह खाने से तबीयत ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दालें सब्जी खाने से आप थोड़ा एक्टिव रहते हैं और वो थोड़ा स्पेस रखें, कम खाएं। तो हम ऐसे टूर पे जाके थोड़ा कम ही लेते हैं। हाँ, एक आध दिन का होता है तो उस दिन तो हम चिकन है या कुछ भी है सब चलता है। लेकिन जब लंबा टूर होता है तो उसमें एहतियात बरतनी है आपने कि कम खाया जाए और सफ़र ज़्यादा किया तो आप एक्टिव रहते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम का शिकार होंगे, कोई फ़ायदा नहीं, आपके वो सारे दिन ख़राब हो जाएंगे। सही, ये सही का। सईद भाई आप थोड़ा सा ऐड करिएगा इसमें कि कौन सा खाना आपको कहाँ का अच्छा लगा। जैसे इन्होंने बताया माश की दाल वहाँ का, जब आप ये सिंध साइड पे जाते हैं, बलूचिस्तान की साइड पे जाते हैं, तो वहाँ पर कौन सी प्रिपरेशन करके जाते हैं? सर एबटाबाद में एक मामा करके होटल है,
वहाँ का खाना जो हमने खाया है ना, तो वाकई में बहुत लाजवाब बनाया उन्होंने खाना। वैसे तो खाने तकरीबन हर जगह के बहुत अच्छे पकते हैं, और ज़्यादातर तो हम खोखा देखते हैं। अच्छा, आप लोग खुद प्रिपेयर नहीं करते? खुद भी करते हैं, हमारे पास मतलब एक छोटा सा चूल्हा है। कोशिश सुबह का नाश्ता जो है ना ज़्यादातर हम खुद बनाते हैं। ठीक है, अंडे हो गए, अंडे हो गए, परांठे हमारे डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत लाजवाब बनाते हैं। अच्छा, वो परांठे वो बनाते हैं, अंडे वंडे हम लोग बना के, चाय वाय हमारे पास छोटा सिलेंडर होता है और एक छोटी पतीली है। ठीक है। हाँ, मतलब अगर वक्त होता है तो हम साजो सामान लेके खाना भी पका लेते हैं, जो दिल में आ रहा हो। ताज़ा मुर्गी ले ली, काटी, खुद ही अपने पकाई खाई। जैसे कहीं साहिल मिल गया, कोई जगह मिल गई, पानी है, वहाँ हम खुद बैठ के पका लेते हैं, खा लेते हैं। छोटा सामान है, सारा सामान हम अपने साथ लेके चलते हैं। खेमा होता है हमारे पास, अगर कहीं दूर है, रास्ते में अभी होटल नहीं है, तो अपना खेमा लगाया, वहीं अपने खाना वाना पकाया, इंजॉयमेंट। खौफ है नहीं जो कुछ कुछ लूट लेगा हमारे पास। हाँ, इसलिए कोई डर नहीं है, और डर रब का है, तो इसलिए कोई परेशानी भी नहीं है। ठीक है। सईद भाई, आपसे पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब आप जो ईरान की टूर पे गए थे उसकी भी थोड़ी सी यादें बताएं, और जाते हुए क्या मुश्किलात पैदा हो गई थी कि आपने बोला कि वहाँ पर कि अब नहीं जाना है, तो अब आप क्या कहते हैं कि उस वाले से थोड़ी सी डिफाइन करेगा, क्या परेशानियाँ आई थी? देखिए, हम यहाँ से कोयटा, और कोयटा के बाद फिर हम लोग तेहरान के लिए निकले, तो रास्ते में चेक पोस्ट आती है आर्मी वालों की। बिल्कुल। बस वाले ने बाबुलंद आवाज़ मारा कि भाई जो भी ईरान जा रहे हैं वो सब उतर जाएं। हम सब हैरान हो गए, कुछ पिंडी के थे, कुछ दो हम थे, बाकी पिंडी के लेडीज जैन थी। हमने कहा भाई क्या हो गया, क्यों उतार रहे हो? बोला आप ईरान जाएंगे? हमने कहा हाँ। बोला उतर जाएं आप। हमने कहा भाई हमारे पास पासपोर्ट है, वीज़ा है हमारे पास, हम गैर कानूनी नहीं जा रहे हैं, क्यों उतार रहे हो हमारे को? बोला नहीं उतर जाओ। बताया कुछ भी नहीं, जोर दिया, वो भी उतर गए, हम भी उतर गए। चलो भी, अब बैग हमारा जो है वो गाड़ी में उतार के हमें एक हाई रूप में और एक सुजुकी ठेला, उसमें कुछ उसमें बैठ गए, हम हाई रूप में बैठ गए। तो जो हमारे पास बैग था जिसमें पासपोर्ट था और हमारे पास जो पैसे थे, वो भी उसने बैग हमसे ले लिया और अपने पास आगे डाल लिया। अब मैंने डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब ईरान तो छोड़ो, गए कहीं, बस अगवा हो गए, अभी अल्लाह खैर करे, ये तो बैग भी छीन लिया, बैग बस में रह गया है। अब छोटा बैग जिसमें पासपोर्ट था और पैसे थे वो इसने छीन लिया है। मैंने कहा काम हो गया भाई। तो कहने यार कल मैं पढ़ता चल, अल्लाह मालिक है, ये लोग भी साथ हैं जी। 1 घंटे या 1.5 घंटे वो सुजुकी में, और उसमें हम लोगों ने सफ़र किया। एक मस्जिद आई, उसने हमें वहाँ उतार दिया, बोले जी यहाँ उतर जाओ और मस्जिद के पीछे छुप के खड़े हो जाओ। हम जी छुप के खड़े हो गए। अब ज़ाहिर है बोल तो कुछ नहीं सकते थे, वो भी परदेसी, हम भी परदेसी। कोई 2 घंटे के बाद बस आई, बस वहाँ रुकी, उसने आवाज़ लगाई जी नमाज़ पढ़ लें। देखा, हमने कहा ये तो बस वाला वही है। फिर उसने कहा जी आप लोग बैठ जाएं, बैठ रहे हैं, नमाज़ पढ़ लें। खैर हमने भी नमाज़ पढ़ी, हम बैठे। मैंने कहा भाई आपने ये सब क्या किया है? आपने तो हमारे दिल ही बिठा दिए, हम तो सबके चेहरे उतर गए थे बस, और रोने की देर थी। कहना यार वो चेक पोस्ट पे रोक लेते हैं घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए, इसलिए ये सब बंधन करते हैं। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि उतारते वक्त कम से कम बता तो दें बिल्कुल कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये चेक पोस्ट की वजह से हम उतार रहे हैं, कि यार कारवां बनाएंगे, आगे आपको बिठा लेंगे। अब यकीन जाने 100% वो ख़वातीन तो रोने वाली हो रही थी बस, और उदास तो हम भी हो गए थे। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि यार कम से कम बता दिया करें कि भाई ये मामला है या नहीं है, ताकि आगे वाली सिचुएशन को हैंडल करने में आसानी हो। अच्छा, तो ईरान में जब आप गए तो आप कौन कौन सी सिटीज़ में आपने ट्रैवल किया, और कौन कौन आपके सब डॉक्टर साहब थे आपके साथ, और इरफान भाई थे उसमें? इरफान भाई हमारे साथ नहीं थे। अच्छा। असल में इरफान भाई की प्रॉब्लम ये है कि हमें तो एक ही की खिदमत करना पड़ती है और एक ही से मिन्नत करना पड़ती है। तो ये है कि 2, 4, 6 दिन में बेचारी वो इजाज़त दे देती है, ना करती है, आखिर में फिर मजबूर होकर दे देती है। इरफान भाई की 2 बेगम है, तो ये गरीब जब मिन्नत करना शुरू करता है एक से, तो एक इजाज़त देती है, जब दूसरी से लेता है तो वो तब तक फिर जिसने पहले दी होती है वो इनकार कर देती है। तो इरफान भाई जो है वो पाकिस्तान के टूर के तो हैं, बाहर के नहीं है, आउटसाइड के नहीं है। हमने माशाल्लाह तुर्की का भी मारा है, मिस्र भी है, और अभी हम लोग ईरान का करके आए थे। तो ईरान में कौन कौन सी सिटीज आपने? ईरान में हम ज़ायदान गए, कुम गए, तेहरान गए, मुश्क गए, और अपने चाबाहर गए। इसके अलावा 1-2 और गए। ईरान में मशवरा दूंगा लोगों को, यकीन जाने ईरान बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे लोग हैं, आप जाएँ, और नहायत सस्ता है। मतलब 70,000 रुपये में, 65-70,000 रुपये में आप इजीली, ये हम 5-6 शहर घूम के आए, आप आराम से घूम के आ जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी आपको जो है कहीं भी नहीं होगी। बस जरा ज़बान की प्रॉब्लम है। ठीक है, वो फारसी बोलते हैं, हमें उर्दू या इंग्लिश आती है, तो वो
वो आप पे हंसेंगे, आप उनको देख के हंसते रहिए, गुजारा हो जाता है। सही। अच्छा, तो इनमें सिटीज़ आप गए तो कौन सी सबसे अच्छी बात वहाँ की सिटी की लगी और कौन सी इन सिटीज़ में अच्छी आपको लगी? देखें, वैसे तो पूरा ईरान बहुत खूबसूरत है, मगर मज़े की बात बताएं, हमें चाबहार सबसे अच्छा लगा। चाबहार क्यों हमें सबसे अच्छा लगा कि वहाँ गुटखा भी मिल रहा था, पान भी मिल रहा था, और बाहर हमने ठेले वेले भी देखे, तो अपने वतन की याद आई, अपने मुल्क का और अपने कराची की याद आई कि यार यहाँ हमने ठेले देख लिए, गुटखा भी मिल रहा है और पान भी मिल रहा है। बाकी पूरे ईरान में कोई रक्षा नहीं है, अच्छा, कोई कोच मजदा नहीं है, कोई ठिया नहीं है, कोई बाहर कोई चौकी या कोई भी इस तरह का वहाँ नहीं है, सिर्फ सिवाय चाबहार के। वो चाबहार भी मतलब चंद जगहों पे, सब जगह में लिमिटेड स्पेस में उन्होंने लिमिटेड यानी कि इजाज़त दे रखी है कि आप ये काम और ये इस तरह से कर सकते हैं। जी। अच्छा, अब इरफान भाई आपकी तरफ मैं आऊँगा और एंडिंग की तरफ लेकर चलेंगे। और इरफान भाई, अब आप मुझे ये बताएं कि लोग जो हैं आपकी तरह देखेंगे, मोटिवेशन हासिल करेंगे, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से देखें? स्टार्टिंग किसी के पास इतने लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हर कोई यंगस्टर्स होता है, वो स्ट्रगलिंग एज में होता है, हर कोई चाहता है कि यार मैं ये देखते हैं, ये जा रहे हैं, ये उधर जा रहे हैं, तो आप किस तरीके से उनको एक पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने आप को कॉप अप करके और ये इन जगहों पे जाए? देखें, जो तनख्वाह, दो किस्म के लोग हैं ना, एक तनख्वाह वाले लोग हैं बेचारे, और एक जो एक स्टूडेंट लाइफ वाले, और या कारोबारी बंदा तो फिर भी निकल सकता है बड़े पैमाने पे, बिल्कुल वो सरवाइव कर सकता है। लेकिन तनख्वाह वाले जो बंदे होते हैं वो नहीं कर पाते। लेकिन मैं उनसे ही बोलूँगा कि ये जो आर्टिफिशियल जगहों को छोड़ के चाहे एक दिन के लिए निकले, आपके करीब कराची करीब बलूचिस्तान है, बहुत खूबसूरत है और कुछ नहीं है। जिस तरह हम साथ में बैठे 150 किलोमीटर है, कोई ज़्यादा दूर नहीं, और VIP तरीन रोड है कि आपका स्पीड ब्रेकर नहीं है यहाँ पर ज़्यादा। आप जाएं, भले 100 की स्पीड से जाएं, 2-2.5 घंटे में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। लाए फैमिली, घूमे फिरे, इससे आपका एक चार्मिंग एक ग्रोथ आपके अंदर पैदा होगी, तो वो आगे आपके लिए फिर जाहिर सी बात है, जब बंदा शौक हो जाता है वो बजट बनाना शुरू करता है आस्ता आस्ता। सामान वगैरह की बात है, बहुत कम पैमाने पे रखें, ड्रेसिंग भर ना लें आप। बिल्कुल, आपके पास जीन्स की पैंट होनी चाहिए, एक चलेगी एक हफ्ते के लिए, 2 टी-शर्ट रख लें आप, बाकी एक छोटा सा बॉक्स रखें जिसके अंदर आपके सीज़र वगैरह, कैंची हो गई या छोटी मोटी गोलियां वगैरह, ये मेडिसिन भी एक बहुत बड़ा नहीं करना है कि पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं। हमारे अक्सर देखता हूँ कि वो भर लेते हैं, नहीं, बेकार है सब। यहाँ हर जगह सब कुछ अवेलेबल होता है, बस ना कोई गंदगी सिर्फ और सिर्फ धूल मट्टी जो है ना कराची में ज़्यादा है क्योंकि ट्रैफिक की वजह से। अदरवाइज आप निकलेंगे तो यहाँ मट्टी वगैरह नहीं, पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन फ्री होता है, तो इसमें निकलें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और यकीन करें, अब मैं हर महीने ना निकलूँ, मेरी रूह मुझे निचोड़ रही होती है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा हूँ। मैं जाके सही भाई पे गर्म हो रहा था, भाई खुदा क्यों हाथ जोड़ता हूँ यार, ले चलो वरना मैं ऊपर निकलूँगा। तो यहाँ अब आया हूँ तो अब मेरा 1 महीना बहुत अच्छा गुजरेगा, फिर मैं वो असल में जहनी सुकून, जिस्मानी सुकून, ज़ाहिर हम कराची में इस कदर शोर शराबा है, इतने ज़िंदगी के मामलात हैं कि इंसान 15 दिन 20 दिन के अंदर जो है वो थक जाता है। तो अपने आप को दोबारा से तरोताज़ा करने के लिए, आगे काम करने के लिए आप खुद भी आएँ, और अगर आप अपने घर वालों को और बच्चों को ला सकते हैं तो उन्हें भी साथ लाएं। ये नहीं है कि आप ही आए, नहीं, अपने घर को बच्चे हैं, जो भी आपकी फैमिली है, उन्हें इन इलाकों में लेके आएँ। और यकीन आने, यहाँ कोई डर खौफ नहीं है, यहाँ के लोग बहुत ताउन वाले हैं। अच्छा सईद भाई, अब आप ये बता रहे हैं जैसे फैमिलीज़ का जिक्र कर रहे हैं, अब वो उसके लिए ज़रूरी है कि गाड़ी हो या कोई इस तरह की बस हो तो ही आसानी से, या हाइलेक्स हो, बाइक पे तो बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए अभी आपने बड़ा ज़बरदस्त हल ढूंढा, वो आप ज़रा व्यूवर्स के सामने शेयर करें। सर जी देखें, छोटी फैमिली है, बाइक पे आ जाए। मैं मज़े की बात बताऊं, मेरी फैमिली ज़्यादा थी और मुझे रात को सबको खुला दिखाना था। हर बच्चे की ख्वाहिश, हर सबकी ख्वाहिश थी कि शीशे के आगे बैठे। तो मेरा दोस्त था, उसके बाद जो है ना मज़दा थी ओपन। मैंने कहा यार ये सब शीशे की ख्वाहिश करते हैं, कुछ ना कुछ करूँ। मैंने अपने दोस्त को बोला यार मज़दा लेके आओ। बोला कहाँ करेगा? मैंने कहा यार बच्चों को ले जाना है। बोला यार पागल हो गया यार, लोग क्या कहेंगे यार। मैंने कहा लोगों को छोड़ो, तफरी करानी है बच्चों को और देखो कैसी होगी। मैंने भाई उसमें एक चरपाई डाली और 2 गद्दे डाले, यकीन जाने। और रात को 11 साढ़े 11 बजे मैं घर से निकला हूँ। बच्चे भी मेरे देख रहे थे, कह रहे थे अब्बा क्या कर रहा है। मैंने कहा इंजॉयमेंट करोगे, बड़ा मज़ा आएगा। और वाकई में जब वो खुली खिज़ा में रात को निकले हैं, बलूचिस्तान आए, यहाँ पे घूमे फिरे, वो बहुत मतलब इतना इंजॉयमेंट होने किया, इतना मस्त हो गया जिसका अंदर। अभी मैं ये आया, मुझसे बच्चे कह रहे थे यार आप जा रहे हो अकेले, हमें भी साथ लेके चलो यार, हम बुकर की नदी में नहाएंगे, मीठा पानी है, क्योंकि हम मीठा पानी हमारे वहाँ कहाँ है।
कराची में बहुत कम है मीठा पानी किधर है, नहीं है, या आले जी जाते हैं, इस तरह का है। आले जी में आजकल बहुत रश है माशाल्लाह से, तो ये करीब के सफ़र है 150 किलोमीटर का। ठीक है। अच्छा सईद भाई, अब मैं थोड़ा सा बलूचिस्तान के हवाले से पूछना चाहूँगा। आप गवादर जब गए तो वहाँ के आपके क्या ख्यालात थे कि गवादर जाएंगे? फर्स्ट टाइम जब जा रहे थे तो वहाँ के बहुत दूर है और बहुत प्यारा बीच है वहाँ का, जाते हैं तो वहाँ पे मच्छरों की एक अलग ही दुनिया है और बहुत सुकून है। तो आपकी क्या वहाँ पे पहुँच के फीलिंग थी फर्स्ट टाइम जब आप बाइक पे गए? डॉक्टर साहब थे, ये भी थे, तो क्या आपके उस हवाले से? देखें, गवादर के उस वक्त जो है गवादर का बहुत नाम था। हम लोग जब गए 2 साल पहले, और उस वक्त एक स्टेडियम बना था गवादर में, जब हमारे वज़ीर आला जाम साहब थे जी उस वक्त, तो वो भी हमें देखने का बहुत शौक़ था कि यार नया स्टेडियम बनाया है, वो भी हम देखें और बाकी इलाका भी देखें सारा। तो उन्होंने एक रोड बनाया है गवादर भी, जिसमें लाइटें भी हैं, साहिल के साथ ही है और बैठने की जगह भी है। वो वाकई बहुत खूबसूरत है, वो हम घूमे फिरे। उसके बाद एक गली छोड़ के दूसरी गली में जो है वो हमारी रिहाइश थी, तो वहाँ हाई रूफ को हम धक्का लगा के गए, यानी कि वो रोड एक चमक रहा था, बाकी पीछे जो है 1-1 फीट 1.5 फीट बालू मट्टी थी। तो मतलब देखा हमने, मायूसी हुई, अफसोस हुआ। अच्छा, वो सब हम न्यूज़ में दिखा देते हैं भाई ये एक पैच बड़ा अच्छा बन गया, उसके बाद सराउंडिंग में ये सब कुछ नहीं है। फिर हम वो स्टेडियम गए, यार वो स्टेडियम भी हम देखेंगे, जाहिर है अभी आजकल टीवी में चल रहा है वो बिल्कुल पहाड़ पे प्लेन वाली जगह जी, दुनिया के 3रे नंबर का 4थे नंबर का। तो वहाँ हमने जाके देखा भाई पहला फ्लैक्स लगाया हुआ है, एक साइड पे दीवार भी नहीं है, पहला फ्लैक्स लगा हुआ है, उसमें सीटें और जो है मजमा बैठा हुआ है, अंदर पीछे एक पहाड़ है और वो घास वहाँ से। तो वो देखे तो मतलब थोड़ी मायूसी सी हुई कि यार हम टीवी पे क्या देख रहे थे, यहाँ आके देखा तो क्या है ये सब। मतलब यहाँ ज़रूरत है काम की, बलूचिस्तान में हकीकत में यहाँ लोगों के लिए काम की ज़रूरत है। तो मैं लोगों से भी कहूँगा जो लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, ताउन करते हैं, वो इधर आएँ, इलाकों के अंदर कुएँ खुदवाएँ और अगर बोरिंग करा सकते हैं तो बोरिंग कराएँ। यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा ज़रूरत है। यहाँ की ख़वातीन आप देखें 3-3, 4-4 मील दूर से पानी भर के लाती हैं, लेकिन मतलब अफसोस दुख होता है फैसिलिटी नहीं है, ऐसे नहीं है। तो मैं लोगों से कहूँगा कि वो अगर कोई शख्स कोई ताउन करना चाहता है, उसके बाद इतने अखराजात हैं और वो करता है, लोग करते हैं बहुत सारे, कराची में माशाल्लाह इतने सारे काम चल रहे हैं। तो अगर है तो यहाँ जेन्युइन है, यहाँ आएँ, कुएँ खुदवाएँ लोगों के लिए, ट्यूबवेल वगैरह अगर लगवा सकते हैं तो वो लगवाएंगे, और जो कुछ काम करा सकते हैं वो कराएं। यहाँ वाकई में लोग जो है मुस्तहक हैं और हक है उन लोगों का। अच्छा, बलूचिस्तान के हवाले से थोड़ी सी एक बात कहूँगा नाज़रीन के लिए कि इधर का खौफ बहुत है लोगों में, कराची वालों में स्पेशली मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। हम वहाँ जाएंगे तो लुट जाएंगे। यकीन करें, ईरान बॉर्डर तक गए, तुर्बत तक गए, गवादर घुमाए, चिवनी, गंज, ये सारे इलाके पहाड़ी इलाके हैं सारे, लेकिन यकीन करें कहीं हमें किसी एक बंदे ने नहीं रोका। जहाँ भी हम रुके हैं खुद, और किसी बंदे से गाइडलाइन लिए कुछ, यकीन करें उसने इंतहाई मोहब्बत से जवाब दिया, दावत की है, या कोई वो नहीं है ये बेकार की बात है, अमन है, फुल अमन है, आप निकले, कुछ भी नहीं है, कोई लूटा मारी नहीं है। अगर कहीं कोई है तो वो तो कराची में भी है, कराची में ज़्यादा है बल्कि मैं बोल रहा हूँ, जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ बिल्कुल पीसफुल माहौल है, आप निकले, इस खौफ को दूर करें। सही। अच्छा इरफान भाई, अब आप थोड़ा सिंध के हवाले से बताएं कि सिंध में जब हम जाते हैं तो आपने हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा देखा होगा, सईद भाई आप भी थोड़ा सा इसमें कंट्रीब्यूट करिएगा कि नो कोट जैसे आपने जिक्र किया, और दूसरे बहुत से किले हैं, रानी कोट है, या इस तरह के डिफरेंट फोर्ट्स हैं जो कि अब अबेंडेंट के करीब हैं। तो आपने हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करिएगा कि उनको जो है वो आपने देखा तो क्या फीलिंग थी आपकी, और लोगों को बताना चाहें तो आपके क्या एहसास थे उस हवाले से, आप पहले बताएं। देखें, जो सिंध के जितने फोर्ट्स हैं, जितने किले हैं, उसके अंदर जो सिर्फ एक नो कोट का किला ऐसा बचा है कि जो अपनी असल हालत में मौजूद है। ठीक है, कि आप देखेंगे कि हाँ वहाँ तारीख मौजूद है इस वक्त ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है। लेकिन अदरवाइज़ दूसरे जो रानी कोट हो गया, ठीक, हैदराबाद के किले हो गए, आपका उमर कोट का किला हो गया, ये सब इसके अंदर ऑफिस वगैरह, आबादी वगैरह कर दी गई है। तो ये अपना कल्चर वो जो पुराना था, जो तारीख थी, वो इसके अंदर तकरीबन दफन होने के मुताबिक मैं बोलूँगा। लेकिन नो कोट का किला अभी जिंदा है, वो अपनी तारीख लिए बैठा हुआ है। फिर आप उससे आगे इस्लाम नगर, मिट्टी नगर पार्कर तक जाएं तो आपको वहाँ भी तारीखी जो नवादरात हैं, तारीखी मकामात हैं, वो बिल्डिंगें हैं, इमारतें, वो सब मिलेंगी। ठीक है। तो ये भी अगर ऐसा मौसम मिल जाए, ऐसा मौसम अगर आपको नगर पार्क तक का मिल जाए, हमें मिला था, हम खुश नसीब है
कि ऐसे ही मौसम था। यकीन करें आपको ज़रूरत नहीं है मरी वगैरह जाने की, इतना खूबसूरत है। हरियाली, हरियाली, रेगिस्तान और इस पर फुहार लगी हुई, इतना खूबसूरत। वहाँ मोरों की बेनतहा तादाद है। नगर पार्कर में बॉर्डर इंडिया का आप जाएँ बहुत ही है। लेकिन अगर आप गर्मियों में जाते हैं तो पानी का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करके लेके जाइए। एक कूलर से आपका काम नहीं बनेगा, आपके पानी कसीर तादाद में चाहिए होगा। सही भाई, आप बताएं, जब आप गए नगर पार्कर और वो इंडिया के बॉर्डर तक गए आप, तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम आपने क्या फीलिंग थी और कैसे देखा, क्या था वो सब? देखिए, वहाँ का कल्चर तो मतलब एक अलग ही नज़र आता है। बिल्कुल, माशाल्लाह से वो ख़वातीन के इतने भरे भरे हाथ की चूड़ियाँ और वो उनका वो जो घूंघट निकला हुआ होता है वो, और वो सब चीज़ मतलब बहुत खूबसूरत लगता है। हकीकत में बहुत खूबसूरत है। और वहाँ वो जो गायें और उनकी वो जा रही होती हैं, वो हमने तो वो सब कुछ देखा है जी। तो बहुत मज़ेदार है। वहाँ के लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं, मज़ा आता है। और मंदिर का एक मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा है, वहाँ तो अपनी ज़िंदगी के लाइफ के सबसे ज़्यादा मोड़ देखे हमने। अच्छा, ज़बरदस्त। बहुत नगर पार्कर में मंदिर था एक, अंदर वहाँ गए और मैंने वहाँ फरमाइश की। एक बेचारा हिंदू था, उससे फरमाइश की। वो गोल जो घर बने हुए थे, ठीक है, हालांकि उन्होंने बाउंड्रियाँ बनाई भी है क्योंकि वो तंग है लोगों से, ठीक है, हाँ, लोग परेशान करते हैं। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की, यार मैं आपका अंदर से घर वर देखना चाहता हूँ, अगर आप दिखा दें तो बड़ी मेहरबानी है। तो उसने मुझे देखा, बहुत खुश हुआ, कहने लगे आए आपको मैं घर दिखाऊँ। वो मुझे अंदर ले गया, मैंने उसका वो घर देखा अंदर से। वो गोल बना हुआ था, वो जो सिस्टम उनके थे, मटके और जो सब चीज़ थी, देख के बहुत दिल खुश हुआ। मैंने कहा यार वाकई में है ये है कि वहाँ भी ज़रूरत है काम वाम की, तो मगर फिर भी बलूचिस्तान ज़्यादा है। सिंध में तो फिर भी माशाल्लाह से बहुत काम हुआ है। लोगों को रोड भी बने हुए हैं, पानी आने के भी मसले हैं, बिजली के मसले भी वहाँ हल हो रहे हैं। और हम लोगों को टमरकोट, मिट्टी, नगर पार और इसके अलावा बॉर्डर पे जब आप गए, पाकिस्तान इंडिया का जो बॉर्डर है, आप उस पार कैसे देख रहे थे आसानी से? हाँ जी बिल्कुल, उस पार भी नज़र आ रहे थे। हमारे यहाँ तो नहीं है, वहाँ आगे थोड़ा सेमथोर का इलाका था, वो भी गया हूँ। और मैं भावलपुर के भी आगे का जो सहरा है मैं वहाँ भी गया हूँ। तो वहाँ जाके तो मतलब एक जोश और एक जज्बा, एक अलग ही मतलब इंसान की कैफियत हो जाती है। अपनी सरहद में बैठ के जब सामने देख रहा होता है तो उस वक्त कुछ और ही इंसान के जो है फील कर रहा होता है। बाइक पे तो आप यकीन माने ये ऐसा ही होता है जैसा कि आप सामने खड़े हैं और बाइक आपके सामने से बाइक में मतलब ओपन विंडो है, ये ओपन विंडो है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ है। अच्छा, तो अब मैं जो है इस प्रोग्राम को, इस इंटरव्यू को जो है एंडिंग की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। तो सईद भाई की बातें जो है बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं। इरफान भाई की भी जो है वाक़यात उन्होंने सुनाए, बड़े इंटरेस्टिंग थे। सईद भाई बस जाते जाते जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे नाजरीन हैं जो सुन रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे, आखिर में एंडिंग करेंगे? और सर देखें, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ आप घर से भी, मतलब ये नहीं है कि ज़ोर ज़बरदस्ती निकल जाए, नहीं, अपने कारोबार को भी, अपनी ड्यूटी को, जॉब को, बच्चों को, सबको देखते हुए निकलें। अगर है गुंजाइश तो उन्हें भी साथ लेके निकलें, वरना अगर आप हैं, जो भी आपके पास सवारी है और जहाँ तक आप जा सकते हैं इंजॉयमेंट करें। देखिए, ज़िंदगी जो है, जो भी है करंट है, बाद में ये करूँगा, बाद में कुछ भी नहीं कर सकता आदमी। सिर्फ और सिर्फ अफसोस कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी करना है करंट करना है, जो करना है करंट कैश करना है, बस ज़िंदगी है, उसे कैश करते चलो, ऐश करते चलो, बिना किसी को दुख और तकलीफ दिए हुए। मेरा तो ये पैगाम। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है सईद भाई। फन भाई, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे कुछ? मैं तो अपने टीम लीडर का एक पैगाम आप तक पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो अभी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं पैगाम दूँ। उनका पैगाम ये है, और जो मेरे यहाँ बस गया है ना, कि आप जब भी निकलें सफ़र पर, अगर आप किसी बलूचिस्तान साइड जा रहे हैं, सिंध साइड जा रहे हैं, तो बहुत सारी गरीब आबादियाँ आती है। आप अपने घर के वो इजाफी कपड़े जो आप लगे, आप उनको मोहब्बत के साथ तकसीम करते जाएं, ताकि वो जो मोहब्बतें हमें दे रहे हो, हम उसके बदले में तो कुछ नहीं दे रहे, लेकिन कम से कम उनकी थोड़ी थोड़ी मदद होती चली है। तो जब भी निकले तो ये करते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का इंटरव्यू इरफान भाई के साथ, सईद भाई के साथ। इंटरव्यू जो है पसंद आया होगा तो आपने जो है वो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अब ये बताइएगा कि किस तरह की इनकी बातें लगी और किस तरह से, और नेक्स्ट जो इंटरव्यू हो वो किस तरह का हो, किन लोगों से लूँ, उनमें क्या बातें हों, तो वो सब कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। और नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।